नमस्कार दोस्तों। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसी मैजिकल चीजें दिखाऊंगा भाई। बिल्कुल आपको अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक एक चैट दिखाता हूं भाई कि किस टाइप से मार्केट का जहां बॉटम बना भाई, उस बॉटम बनने से एक दो दिन 3 दिन का जो जो टाइम पीरियड था उसमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जो भी बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम पे उन्होंने तो देख लिया होगा भाई। मैं दिखाता हूं कि कैसे ट्रेडर्स के नजरिए से, कैसे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उनके नजरिए से क्या मैंने एक एक चीज बोली हुई है भाई। और ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट बोल रहा था भाई, सिर्फ और सिर्फ चार्ट। ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपको प्राइस एक्शन साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, कई चीजें ऐसी है जो एक्सपीरियंस भी सिखाएगा भाई। तो चलो डिस्कस करते हैं, वो चीजें भी दिखाऊंगा। साथ में आज निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूं, इतने बड़े गैप अप के बाद भी मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया है। और इसमें जो लोग ट्रैप हुए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी भाई। आज ध्यान से सुनना, किस वजह से आप लोगों ने लॉस खाए हैं, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए हमेशा के लिए। आज की जो मैं वीडियो में बताऊं उसको नोट करके रख लेना भाई। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से ही। निफ्टी का क्या था भाई, बहुत बड़ा गैप अप हुआ था। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कल मार्केट की यहां क्लोजिंग थी तो मैंने आपको कल भी यही बात बोली थी भाई कि भाई यहाँ पे एक तो ओवरनाइट पोजीशन का कोई मतलब नहीं है भाई। मार्केट में डाउन साइड के लिए भी जगह बची हुई है, मार्केट में अपसाइड के लिए भी जगह बची हुई, क्योंकि ये लेवल जो है ना मार्केट में, ये सारे मार्केट में सेलर्स के लेवल है। और मार्केट ने यहाँ से गिरने के बाद कोई बाउंस बैक दिया ही नहीं है भाई। तो इस वजह से आप देखो कि यहां ये ट्रैप होने के लेवल थे भाई, क्योंकि यहां डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं थी, टोटल न्यूज बेस्ड चीजें होनी थी। लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी यही थी जो मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रही थी, और ये वीकली चार्ट मेरे को बता रहा था भाई। आपको ध्यान होगा जब वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी तो मैंने आपको क्या बताई थी कि भाई मार्केट ने ये लेवल ब्रेक डाउन किया, यहां से सीधा नीचे आया, अभी तक बाउंस बैक नहीं आया भाई। तो मार्केट में जो अच्छा खासा जो लेवल है वो ये वाला जो लेवल है ना भाई, ये एक अच्छा खासा लेवल है। फिर जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया ये लेवल है। तो ये जो पूरा एरिया है ना भाई, यहां तक मार्केट इजीली रिटेस्ट कर सकती है, फास्ट मूव दे सकती है, ये बाउंस बनता है मार्केट का। और आपको ध्यान होगा एक और चीज कि जब ये इस टाइप की दो ये कैंडल्स बनी थी भाई, ये इस टाइप की कैंडल बनी थी, तब मैंने यहाँ पे नो डायरेक्शनल ट्रेड भी लिया था। तब मैंने आपको ये बताई थी कि कैंडल्स बता रही है कि कितने बड़े फ्लो के बाद वीकली कैंडल इस टाइप से क्लोज हो रही है, वो भी लोअर लेवल्स पे जाके भाई, जहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां जाके। इसका मतलब डाउन साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है, एक बाउंस बैक आना ही चाहिए। और बाउंस बैक के बाद गिरना है तो बेशक गिर जाएगी, वो सस्टेन करेगी या गिरेगी वो भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो चार्ट में ना दिखती हो भाई। तो ये हमें एक्सपेक्टेड था, ये तो न्यूज भी इसी टाइप की आनी थी। आप ध्यान से देखो ये चीजें, ये पहले मैंने क्या बोला हुआ आपको भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक एक चीज दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मार्च 30 का ये मैसेज देखो, निफ्टी मार्च 30, याद रखो मार्च 30। आज कितना है, 8 अप्रैल। तो न्यूज उस टाइम वॉर बढ़िया चल रहा था, सब कुछ था। देखो मैंने क्या लिखा, निफ्टी 50 के काफी स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो रखे हैं भाई। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की मैंने स्टडी की तो वहां से मुझे दिखाई दे रहा था कि ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, काफी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, वन वे में गिरे हैं भाई। ऑल दो ट्रेंड बेरिश है बट घोड़ा काफी भाग चुका। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने बार बार सिखाया आपको। सो ध्यान रहे नीचे के लेवल पे ट्रैप मत होना। अब देखो अब ये प्योर स्टडी है, कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज आएगी। उस टाइम सब कुछ नेगेटिव ही था भाई, मार्केट गिर ही रही थी, फिर भी मैंने कहा भाई अब घोड़ा काफी भाग चुका है, कभी भी ऐसी न्यूज आएगी और एकदम से जंप कर जाएंगे। तो ये आप ध्यान दो। जो लोग आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई हर कुछ ही बेरी संभाल लो, तो फिर कोई भी स्टॉक उठा के किसी में भी स्विंग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं हम ना। ये हमेशा ध्यान रखो, वही अपॉर्चुनिटी देखो जहां घोड़े के पास भागने के लिए जगह काफी बची हो, जहां ऑलरेडी काफी जा चुका हो, वहां बेशक कितनी भी बैड न्यूज हो, कुछ भी हो, उसको अवॉइड करना चाहिए भाई। रियल स्टॉप लॉस कितनी दूर आ रहा है वो देखना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने यही बातें बताई थी कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। एक चीज ध्यान देना, अब एक एक चीज दिखाता हूं आपको। ये सबसे कमाल की चीज देखो आप, ये है जी थर्सडे की। थर्सडे को क्या था भाई दिन, थर्सडे को 2 अप्रैल। कमाल देखना, आप ये दिखाता हूं 2 अप्रैल को 8:52, मतलब 8:52 मार्केट ओपन होने से पहले। आप सोचो मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको चीज बताई है 2 अप्रैल। अब 2 अप्रैल की हम कैंडल देखते हैं पहले चल के। आप हैरान हो जाओगे कि
वास्तव में ही चार्ट काम करता है। और ऑब्जर्वेशन देखो आप, 2 अप्रैल, ये कैंडल है 2 अप्रैल की भाई, ये कैंडल है 2 अप्रैल की, और उस दिन इसकी यहां पे ओपन हुआ है, ये यहां पे गैप, यहां पे क्लोज हुआ था और इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था। ये ऑलरेडी एक लो था, उस लो के पास उससे भी नीचे गई है मार्केट ओपन होने के बाद। तो यहां पे इसी दिन बैड न्यूज थी, और मार्केट में यही था ना कि मार्केट गैप डाउन हो रही है भाई। देखो ये वो दिन है भाई, ये वो दिन है जिस दिन मार्केट यहां से गैप डाउन हुई थी, होने के बाद और नीचे गई थी, तो यहां जबरदस्त पैनिक था, टोटल बैड न्यूज थी। और अब मैंने क्या लिखा वो चीज देखो आप। अब मैं एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं, ये देखो ओपनिंग से पहले, मार्केट ओपनिंग से पहले आप ध्यान दो, मैंने लिखा नो रिकमेंडेशन, फिर देखो मार्केट इज एट बॉटम, ये बात ध्यान देना, मार्केट इज एट बॉटम एंड न्यूज फ्लो इज सुपर नेगेटिव, न्यूज फ्लो इज सुपर नेगेटिव। ऐसे में रिटेलर्स डरता है, पैनिक में अपने पोर्टफोलियो को खाली करता है एंड बिग प्लेयर्स बाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, न्यूज मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है और जबरदस्त नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो ये सिंपल है भाई, ये सिंपल मैनिपुलेशन है। ये कभी भी आप ऑब्जर्व करना, ये चीजें हमेशा ध्यान देना। ऐसे में क्या होगा, आप और हम डर जाएंगे भाई कि भाई जो बचा है उसको भी भेज दो भाई। मेरे से कईयों ने क्वेश्चन भी पूछा है, आप में से काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ये बचा है, इसको एक बुक कर लें एक बार, नहीं तो कहीं मार्केट यहां से और गिर गई तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे में रिटेलर डरता है, पैनिक में पोर्टफोलियो खाली करता है एंड बिग प्लेयर्स बाई करते हैं, क्योंकि पैनिक हो गया, सस्ते में माल 100 रुपए वाला स्टॉक 50 रुपए मिल रहा है भाई यहाँ पे। उनको तो पता है मार्केट में चीजें चलती रहती है, रिटेलर डरता है बेचारा, उनको तो पता है भाई ये चीजें चलती रहती है मार्केट में। 10-15% निफ्टी का अप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का टाइम आ चुका है। बात सुनो आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का टाइम आ चुका है। पहली बार मैंने ये चीज बोली होगी, इतने दिन के बड़े फॉल में पहली बार ये चीज मैंने बोली होगी, ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करता हूं क्योंकि अलाउ नहीं है, तो मैं ये चीजें नहीं करता हूं। स्टिल मैंने एक ये मैसेज किया था बस, मैंने लेकिन लिख दिया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। पहली बार मैंने पूरे इस फॉल में ये वर्ड यूज किए होंगे। चार्ट यही दिखा रहा है, अब नीचे में स्ट्रेंथ कम बची है। ट्रंप कभी भी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर सकता है। अब बातें देखो, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। मैंने लिखा जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। सम ऑप्शंस देखिए आप, निफ्टी भी, स्मॉल कैप 250 ETF 10% अब जा चुकी चीजें, डिफेंस ETF, पावर इंफ्रा फंड, लार्ज कैप स्टॉक्स, LNT, पावर ग्रिड एंड LNT 3300 के आसपास से स्टॉक 4000 जा चुका है भाई। MNM, बजाज फाइनेंस, सारी बातें लिखी। फिर मैंने लिखा स्टॉक्स में 5-7% और ज्यादा फॉल, उसके बाद तो तगड़ी स्पोर्ट आ जाएंगी सब में। तो अब देखिए, अब ये ऑब्जर्वेशन देखिए, और 2 अप्रैल के बाद का दिन है, और किसी भी स्टॉक कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लेना आप। ये देखिए 2 अप्रैल, इधर चलते हैं, स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप ये है 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल का लो ये है 9% अप। मिड कैप देखिए 2 अप्रैल, उठा लीजिए 9.2%। कुछ भी उठा लो आप, निफ्टी, लार्ज मिड कैप, PSC, ये देखिए सारे 10-10%। प्राइवेट बैंक, सब कुछ जा चुका भाई, सब कुछ जा चुका। निफ्टी, डिफेंस देखिए, कुछ भी आप देख लीजिए, जो भी देखोगे, मतलब कहने के मतलब है हर चीज जंप हो चुकी है। अब आपको मैं दिखाता हूं नेक्स्ट चीज, क्रूड ऑयल देखिए भाई। क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा मतलब रिलेटिव हो रखा है, इनका रिलेशन हो रखा है कि मार्केट और क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल की स्टडी ये है मार्च 29 रात के 11 बजे मैंने बताया आपको। क्या बताया आप देखो एक बार। गोल्ड मैंने लिखा टॉप पे अब डायरेक्ट बाइंग रिस्की है, न्यूज बेस्ड अपसाइड मूव आ सकता है बट सस्टेन होना मुश्किल होगा। सो टॉप पे ट्रेड अवॉइड करना। यहां से जो न्यूज आई फिर नेक्स्ट 1-2 दिन उससे इसने जंप किया, ये हाई था, यहाँ डबल टॉप किया और यहीं से क्रूड वापिस 15-20% गिर गया। एक एक चीज 29 मार्च की बात हो रही है, देख लो 29 मार्च। और मैं एक और दिखाता हूं मैंने क्या लिखा है क्रूड को लेके। मैंने एक सेकंड दिखाऊंगा आपको, 1-2 दिन बाद ही मैंने फिर कुछ और लिखा है।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहीं ना कहीं यही मिलेगा। आप देखना एक बार कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ मैंने लिखा। ये देखो, ये देखना भाई, ये रहा मैंने लिखा। फिर मार्च 30 अगले दिन, मेरी बात याद रखना, क्रूड में टॉप पे मत फंसना। सिंपल, मैंने सारी एक एक चीज ऐसी लिखी हुई है भाई आप लोगों के लिए। फिर और दिखाता हूं मैं आपको। अब तो चलते हैं जी नीचे। एक और ऑब्जर्वेशन हो गया, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए। एक और कमाल की चीज देखो, अब ये है जी मंडे को। आज क्या है? वेडनेसडे। मंडे को मैंने क्या लिखा? टुडे आई हैव एग्जिटेड माय पोजीशंस इन स्विंग स्टॉक्स। जितनी मेरी शॉर्ट पोजीशंस थी सारी मैंने कट कर दी थी भाई, सारी मैंने कट कर दी थी। मैंने कहा ये टाइम रिस्क लेने का नहीं है, सेफ्टी रखने का है, फोकस होना चाहिए कैपिटल में प्रॉफिट बचाने पे। मंडे को मैंने अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया था भाई, शॉर्ट पोजीशंस को जो मैं इतने दिन से लिए हुआ था। क्योंकि यार अब मैं आपको ओवरऑल चीजें बताऊं ना, क्या है सारी चीजें चार्ट बताता है भाई। चार्ट ये बता रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अब यहां से मार्केट उड़ के यहां पहुंच जाएगी, वो उसका अलग हम डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट का। देखो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत लंबी बातें करने का कोई फायदा नहीं है भाई। लंबी बातें करना वो वैसे ही चलो कर दी कभी, बट उसका मतलब नहीं है। अपने अपने पास विजन होना चाहिए एक वीक का और नेक्स्ट डे का, इतना ही है। मैं बोलूं कि बॉटम बन गया, यहां चला गया, यहां चला जाए, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बट एक जनरल चार्ट रीडिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं भाई। ये सिंपल बात थी कि भाई यहां से वन वे मार्केट गई है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास सीधा आ चुकी है, मार्केट बाउंस तो देगी। अभी 1 वीक 2 वीक 3 वीक मार्केट कोशिश कर रही है, बायर्स आ रहे हैं। मैंने यही समझाया आपको कि न्यूट्रल कैंडल क्यों बन रही है, कहीं ना कहीं बायर एंट्री हो रही है धीरे 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 धीरे, बट सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। और एकदम से सस्टेन होंगे उस टाइम उड़ जाएगी मार्केट, वही हुआ है। ये है भाई सारी चीज। अब मैं आपको जल्दी से, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज की उस पर चलता हूं लेके। आज का क्या था एनालिसिस, देखिए भाई मैं आपको बताता हूं एक बार। आज का जो एनालिसिस था ये था भाई, आज का एनालिसिस। आज मैंने 4 मिनट की वीडियो बनाई है 9:10 पे। ये मैंने 4 मिनट की वीडियो में क्या बताया, क्यों मैंने बनाया, अदरवाइज 1-1.5 मिनट की वीडियो में काम चल जाता है भाई। मैंने 2 चीजें बताई आपको कि जब इतना बड़ा गैप अप हो रहा है मार्केट में, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट में जो सेलर बैठे थे ना, मान लो देखो, जो डे हाई का सेलर लगा के बैठे थे, इस स्विंग का सेलर जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, इस स्विंग का जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, समझ रहे हो, सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिए हैं एक बार के लिए। तो जितने शॉर्ट टर्म के जो सेलर थे सारे हिट हो चुके हैं, सब फंस चुके हैं। तो मार्केट में यहां एकदम से सेलर की स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ जाए, बट सेलर की स्ट्रेंथ नहीं आएगी यहां पे। अगर सेलर की स्ट्रेंथ आ रही है तो उसके लिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी भाई 15 मिनट में। तो आपको क्या देखना है, आप ध्यान से देखना, जिसने गलती की वो देखो कि ये चीज हुई या नहीं, और वो वीडियो सुन लेना। मैंने कहा था 15 मिनट में क्या होगा, हाई लगे नीचे आए, इक्वल हाई लगे लोअर हाई लगे, मैटर नहीं करेगा। बात होगी नीचे आके एक जो लास्ट ये हायर लो, जो बुल्स का जो अड्डा होगा अब, उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए, यहां से बुल्स हटने चाहिए। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो रीटेस्ट पे यहां सेलिंग सेटअप मिलेंगे, लोअर हाई मिले, बीरिस भागता बड़ा सेटअप मिले अपने को, तब सेलिंग का ट्रेड लेना 15 मिनट में। एक चीज पहले तो ये देखो, क्या 15 मिनट में कहीं ये हुआ? देखो क्या ये हुआ, ये लो लगा अप साइड गई, हायर लो लगा अप साइड गई, नीचे आई, फिर हायर लो लगा अप साइड गई, फिर हायर लो लगा। क्या मार्केट एक भी अपने लो को ब्रेक कर रही है? क्या ब्रेक कर रही है भाई? नहीं कर रही है। तो आपको ये नहीं देखना है भाई, इन कैंडल्स की कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेड 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 इन्वर्टेड हैमर बन रही है, कुछ वैल्यू नहीं है इसकी। यहां पे कोई भी इरिस पैटर्न बन रहा है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यही चीज मैं समझा रहा हूं। अगर ये मार्केट का ट्रेंड ये है और ये स्विंग नहीं निकला है, इसके नीचे कोई भी बेयरिश पैटर्न इन कैंडल में से बन रहा है, उसकी वैल्यू है। बट अगर ये पैटर्न ये हो गया है, ये बाइंग, ये हायर लो हायर लो हायर लो, तब इस ये जो भी बनेंगे यहां इनकी वैल्यू नहीं है। तब ये नीचे जो स्विंग बन रहा है, यहां बुलिश सेटअप की वैल्यू है, यहां सेलिंग सेटअप की वैल्यू नहीं है। नहीं देखना आपको। एक चीज फिर मैंने कहा आवरली के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आवरली में डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो कब? जब आपके पास बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बन जाए। क्या यहां कहीं भी बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बना? एक ही ये बना, मान लो सेटअप इस टाइप से, मान लो एक ट्रेंड लाइन लग रही थी, क्या कहीं इसका ब्रेकडाउन आया?
क्या कहीं कोई कैंडल नीचे क्लोज हुई कोई कैंडल क्लोज हुई? नहीं हुई। तो ट्रेड पहली बात बेरिश का हो ही नहीं सका, कुछ था ही नहीं। किस बात का ट्रेड लोगे बताओ? इसलिए मैंने 4 मिनट लगाए थे आज। समझो बात को, आप खुद ही समझ जाओ कि अगर 1-1.5 मिनट की वीडियो की जगह 4 मिनट की वीडियो आ रही है, और पिछले दिन अगले ने 20-22 मिनट की वीडियो पहले ही बनाई थी, फिर भी सुबह 4 मिनट की एक और वीडियो दे रहा है, तो कोई मतलब है उस चीज का? क्यों इतना जोर लगाया है? वो इसीलिए लगाया कि मुझे पता है होप में फंसते हैं, ये किया है मैंने, मेरे साथ हुआ है भाई, बहुत बार हुआ है कि इतना ऊपर गैप अप होगी, एक बार तो नीचे आएगी, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग होगी 5 मिनट में 2 मिनट में पकड़ लेता हूँ, एक बार 50-40 पॉइंट तो ले ही लूंगा। बहुत चालाकी करते हैं, बहुत शाणे बनते हैं भाई, और मार्केट से शाना कोई है क्या? और शानपंथी में क्या कर लोगे? 50 पॉइंट बाय मान लो, चलो ले भी लिया आपने, क्या हो जाएगी? जिंदगी तो बदलेगी नहीं भाई दोस्त। जिंदगी बदलेगी जिस दिन एक ही चीज पे अटक के उसी पे बार 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 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल पूरी जिंदगी उसी चीज पे चलते रहोगे, तब बदलेगी भाई। ये तो ऐसी चीज है, एक सेटअप और वो एक ही तरह का ट्रेड प्लान, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है दूसरा ऑप्शन। कितनी भी तेजपंथी कर लो, कितनी भी हाथ पैर मार ले भाई, नहीं होगा यहाँ बेड़ा पार, यहाँ लुट के ही जाओगे। 101% बता रहा हूँ, बेशक इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, और किसी बात की जिंदगी में गारंटी नहीं है भाई। इस बात की गारंटी इस मार्केट से कोई नहीं कमा के जा सकता। जो ये सोचे कि मैं बहुत तेज हूँ, बहुत चालाकी है, बहुत आज तो 50 पॉइंट लेके उठ जाऊंगा, भाग जाऊंगा, जल्दी से ले लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। एट द एंड लुट के आएगा भाई, ये पक्की बात है। हाँ, जो डिसिप्लिन रखेगा, प्रॉपर रूल्स फॉलो करेगा, इमोशंस फीलिंग्स को दूर रखेगा, सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो पक्का कामयाब हो जाएगा। अब अगर किसी को यहां आज कोई बुलिश ट्रेड छोटा मोटा लेना था, मैंने उसके लिए बताई थी कि अगर मार्केट अपसाइड मान लो गैप अप हो रही है, मैंने कहा था ये भी देख लेना उस वीडियो में कि मार्केट मान लो गैप अप हुई है, अपसाइड जाके मार्केट यूं नीचे आए, मैंने कहा यूं करके मान लो मार्केट नीचे आती है, तो अगर यहाँ बुलिश सेटअप बनता है तो अब अपसाइड के लिए ही ट्रेड लेना भाई, जब तक ये ब्रेक नहीं हुए हैं लास्ट स्विंग, ये भी मैंने उसमें बोला हुआ है। तो एक जो पहला ट्रेड यहाँ कोई छोटा मोटा बनता था, ये ब्रेकआउट आया, ये आपका एसएल था, यहाँ इस कैंडल में एंट्री हो जाती, ये एक बन सकता था, बट ज्यादा कुछ मिला नहीं, मार्केट वापस नीचे आ गई। फिर मार्केट ने एक और बुलिश ये सेटअप बनाया, फिर मार्केट अप साइड गई, बट फिर नीचे आ गई। तो मतलब वही है, मिला यहाँ भी कुछ नहीं है, पुट साइड भी ज्यादा प्रीमियम मेल्ट नहीं हुए हैं, 30-40 पॉइंट मेल्ट हुआ ऐसा था जिस किसी ने ट्रेड लिया हुआ, तो इस टाइप से था भाई। तो इतनी ऊपर चलो जिसने अवॉइड किया वो सबसे अच्छी बात है भाई, वो सबसे बढ़िया बात है कि ट्रेड अवॉइड किया, और कुछ था भी नहीं भाई, अवॉइड करना ही चाहिए था। तो यही था भाई, देखो सारी मैंने इसीलिए आज, अच्छा और दिखाता हूं आपको, देखो भाई आप स्टडी देखो, टाटा स्टील मैंने कब शेयर किया? 31 मार्च को। अब देखो आप लास्ट में आते आते मैंने कितनी चीजें आप लोगों को बाइंग साइड के लिए भी हिंट दी है। देखो टाटा स्टील, ऐसा नहीं है कि कुछ हमें न्यूज खराब ही थी 31 मार्च को भी। देखो चार्ट देखो आप, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट वीकली में शोइंग स्ट्रेंथ इन दिस वीक मार्केट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हुआ है भाई, लुकिंग गुड, रिटेस्ट सब कुछ था। आज ये 205 पूछ के आसपास है भाई, 185.90 से 205। तो चार्ट जो बताए वो करो भाई, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? एलएनटी कितनी बार इसका मैंने इस फॉल में जिक्र किया हुआ, देखो एलएनटी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, मस्त है वो स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। 3300 के राउंड से 4000 कई बार जिक्र हुआ इसका भाई। स्मॉल कैप ईटीएफ देखिए क्या है ये स्टडी, देखो मार्च 29 मार्च, बिल्कुल बॉटम, देखो गुड एरिया टू ऐड दिस ईटीएफ। क्या है ये? देखो 22-25% डाउन, टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्मॉल। देखो यार एक दो भाई जैसे थे वो, जो मैंने 18,000 निफ्टी वाली वीडियो बनाई थी, वो बेचारा को पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं आपको चार्ट, आपको कुछ पता भी है कप एंड हैंडल क्या होता है? ये इस टाइप के कमेंट आए हैं उसमें, एक दो लोगों के पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बेच के मैसेज कर दो तब मान लेंगे 18,000 आए। अरे मैं ये नहीं कह रहा भाई 18,000 आएगा मूर्खो, मैं ये नहीं कह रहा 18,000, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ब्रेक होगी ये स्पोर्ट, तो यहां से नेक्स्ट टारगेट 18,000 का बनता है, वो मैंने उसकी टारगेट निकाल के दिखाया, लेकिन मूर्खों को पता ही नहीं है बस। बट यही चलती है दुनिया में, पता है उस एक छोटी सी उस रील को, उस कैप्शन की वजह से, वो क्या बोलते थंबनेल की वजह से 50-55 हजार व्यूज उस पे आ गए भाई, सोचो आप।
और वैसे नॉलेज वाली चीज कितनी भी डाल लो, 2-4 हजार लोग मुश्किल देखते हैं भाई ये शॉर्ट वीडियो जो उस पर इंस्टा पे डालता हूँ, 2-4-5 हजार, कभी 10 हजार देख लिया, चलो ठीक है, 50-55 हजार लोगों ने देख लिया। देखो आप कमाल देखो लोगों का कि थोड़ा सा मिर्च मसाला दे दो, बस यही है भाई। अच्छी चीज को कोई नहीं अप्रिशिएट करता। अब ये देखो ये सारी चीजें हैं, अगर ये 18,000 ही होता तो ये इतनी चीजें क्यों डाली हुई है भाई। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 18,000 20,000, कोई ये बात बोलने की नहीं है कि 18 20 या 25 या 30, जो चार्ट दिखाए वैसे चलते जाओ। ट्रेडर का काम क्या है भाई, अगर 18 आए 15 आए या 30 आए, हम बुलिश दिखाएगा तो बुलिश हो जाएंगे, बेरिश होगा। हम जब बुलिश ट्रेड मिला तो कल बुलिश भी लिया था, लिया नहीं था, पोजीशन सारी सेलिंग की एग्जिट नहीं की थी क्या। तो अब ये मान लो अगर बुलिश हो गए यहां से ट्रेंड, तो क्या हम बुलिश ट्रेड ही नहीं लेंगे, सारे बुलिश लेंगे भाई, टकाटक लेंगे, होल्ड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो यही है भाई, ये चीजें मैंने आप लोगों को सारी बताई हैं। चलो नेक्स्ट भाई, मैं कल के लिए व्यू जो है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कल के लिए व्यू जो है अपने उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एक मैंने इथेरियम का ये भी शेयर किया है भाई, इथेरियम का जो अपना ग्रुप जो मैंने क्रिप्टो का अलग से बनाया हुआ है। देखो मैं इसीलिए इतने दिन से नहीं डाल रहा था भाई। आप देखो क्या था यहाँ पे, देखो सब कुछ इतने दिन कंसोलिडेशन चला है, फंसे हैं लोग, हम चुपचाप दूर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फाइनली ब्रेकआउट आया है। अब अगर ये यहां से आवरली में आपको बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनेगा बढ़िया, यहां तक के टारगेट इसमें इजीली आएंगे। और ये चीज मैंने कहा कि ये अपना भाई ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, बट ये सिर्फ 37 मेंबर्स हैं। इसमें मैंने आज सुबह ही इसको शेयर कर दिया। मैंने देखो अभी क्या 6:54 पे, अभी जल्दबाजी नहीं करें, डाउन साइड आके एंट्री देनी चाहिए। और कमाल देखो, जैसे ही मैंने 6:54 की बात है ना, अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो ये फॉल आ गया, ये देखो ये फॉल आ गया। 6:54 पे क्या था, 7 बजे कैंडल है, मेरे बोलते 5 मिनट बाद ये फॉल स्टार्ट हो गया। देख लो कमाल, ये देख लो कमाल। इस एक एक चीज पे चार्ट ट्रेडिंग हर किसी पे चलेगी भाई। देखो 6:54 पे मैंने मैसेज किया, 7 बजे कैंडल है भाई, इसी के बाद सारा फॉल स्टार्ट हो गया। तो जिसको ये क्रिप्टो ग्रुप जो लोग ज्वाइन करने की बोल रहे थे भाई, उसके लिए एक वो है कि ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, ये इस पे मैंने एक, ये कहाँ गए भाई, यहाँ पे ये रहा, ये है भाई, कब का है ये, 17 नवंबर 2025 का। मैसेज जाके देख लेना, ये एक लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, इसके थ्रू अगर आप ओपन करोगे तो इस ग्रुप में एंट्री हो जाएगी। मेरे पास आईडी शेयर कर देना, इसी मेन ग्रुप में ही आप चैट बॉक्स में जाके मेरे को आईडी दे देना, मैं वेरीफाई करके और इस ग्रुप में आपको ऐड करवा दूंगा भाई। सिंपल सा इसका यही एक रूल है, क्योंकि जगह जगह कोई इतनी चीजें मेरे से नहीं मैनेज होगी भाई। तो ठीक है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और ये डेल्टा वालों के साथ कुछ मेरा है, इसमें कितना पता नहीं हो, क्या 10-20% कुछ कमीशन देते हो, भूल भी गया मैं तो कितने है, सच बताऊं, क्योंकि कई दिन से क्रिप्टो किया ही नहीं है। तो जो है वो ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपकी तो बल्कि 10% ब्रोकरेज ही बचेगी। सिंपल सी बात बता देता हूँ भाई। चलिए धन्यवाद, बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर कर दिया करो और फीडबैक देना भाई।